नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। ब्रजभूषण शरण सिंह को आज कोर्ट से जमानत मिली है और दरअसल जमानत मिलने के बाद महिला पहलवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं। जिस तरीके से यौन शोषण वाले मामले में बीते कुछ महीने पहले ही जंतर मंतर पर लगभग महीने भर महिला पहलवान डटी रही और अपने लिए इंसाफ की मांग करती रही। इस बीच कई बार कई तरीके की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न वाले मामले में जमानत मिल ही गई है और अब इस मुद्दे पर और ज्यादा राजनीति होने की आशंका जताई जा रही है। मेरे साथ अनुराधा मौजूद है। इनसे समझेंगे कि दरअसल इस मामले पर इनकी क्या राय है और क्या इनके नजरिए से ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल जाना ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिला पहलवान कहीं ना कहीं हार गई। क्या उनके द्वारा ये मामले को जो उठाया जा रहा था, जो गुहार लगाई जा रही थी, उसमें उनको सफलता नहीं मिली? पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिली है, इस पर आपकी क्या राय होगी और इस पर अब महिला पहलवानों का रद्द-ए-अमल किस ढंग से देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है, ब्रिजभूषण को जो है वो पहले तो जेल से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर ये जेल से रिहाई मिल गई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो महिला है उनके आत्मविश्वास को जो है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत है और इससे जो है वो कहीं ना कहीं अपराध करने का जो मामला है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रिजभूषण है उसे यहाँ से जो है वो जेल से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए और यहाँ पर जो है वो महिलाओं को डटकर जो है इन लोगों का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं कल ऐसे और लोग आएंगे जो यहाँ पर ऐसे करेंगे, उसके बाद अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए नजर आएंगे। अगर इस मामले को हम इस ढंग से समझें कि महिला पहलवान भले ही इस मुद्दे को लेकर आवाज उस जो है प्रखरता से उठा रही थी, लेकिन बीच में जो आपने देखा था उनके साथ जो मामला पेश आया था, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, पुलिस वालों की सख्ती देखने को मिली थी और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं डर गए या फिर आप कहें कि सरकार की शर्तों के सामने झुक गए, क्योंकि कई लोग ये भी आरोप लगा रहे कि महिला पहलवानों ने उनसे जो है समझौता कर लिया। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म लगातार बढ़ रहे हैं? एनसीआरबी के डेटा को अगर आप देखें तो दिल्ली जैसे राज्य में, जहां पर देश के तमाम ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर देश के गृह मंत्री बैठते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं का होना, इस पर किसका फेल्यूर है? जिम्मेदारी किसके सर जानी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी की सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नेता लोगों की ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पर जो भी जो घटना होती है वो सबसे पहले यहाँ पर जो वो सीएम से ही की जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीएम ही जो है वो पूरे एक कहीं तो स्टेट को देखता है, उसके हिसाब से ही जो है वो चीजें चलती है। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वहाँ पे मदद की गुहार लगा रही है और यहाँ पे उत्पीड़न जो है वो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों से अगर मामला जो है वो गड़बड़ होता है, उसके बाद यहाँ पर जो उनकी सुनवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो जो है वो और ज्यादा दलीलें कहीं और जाकर के पेश कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली में इस तरीके से अगर मामले सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है, वो भी सरकार की, क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर हम देखना जाए तो क्योंकि वो एक तरफ नहीं बल्कि जो है वो लगातार जो है वो इस मामले को लेकर के जो चीजें वो बढ़ रही हैं, तो अपराध जो है वो यहाँ पे कम नहीं हो रहे हैं बल्कि लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो हमेशा आती है और जाती है और हमेशा यही वादे करती है कि इस बार वो जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा करेगी और अपराध को वो कम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमेशा जो है उसका अपोजिट और उल्टा ही होता। जैसे कि ब्रजभूषण को ही देख लीजिए, आज यहाँ पर वो इस लेवल तक पहुंचे हैं या फिर इस लेवल तक उनकी जो चीजें पहुंची है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वही उनका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतनी आगे तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इतनी पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ तक तो नहीं थी कि वो इस लेवल तक पहुंच सके और इतने जो तमाम जो युवाएं हैं उनके साथ इस तरीके से पेश आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। इस बातचीत के जरिए हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि महिला का इस पर रुख क्या हो सकता है, खास करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में जो है कई प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अब देखते हैं कि सरकार का और महिला पहलवानों का इस पर क्या जो है प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।